हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का एक और एजुकेशनल वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग। आपको पता है दोस्तों, आपको पता है कि ऑप्शन सेलिंग जो है वो काफ़ी कॉस्टली होती है। अगर आप निफ्टी सेल करना चाहते हो तो करीबन आपको 1,10,000 1,06,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं। और अगर आप बैंक निफ्टी का सेल करना चाहते हो तो 1,50,000 1,40,000 तक आपको एक क्वांटिटी को, मतलब एक लॉट को सेल करने के लिए चाहिए। तो अब हम कैसे, अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो आपको कैसे आप मार्जिन बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टली कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे जीरोधा है, चाहे आस्था हो, चाहे अपस्टॉक हो, चाहे फायर्स हो, कोई भी हो, वो आपको मार्जिन बेनिफिट देता नहीं है। तो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हैजिंग के थ्रू हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, तो वही देखते हैं हम आगे। तो आगे चलते हैं स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पे मैं कुछ बताता हूँ। देखो, दो चीज़ें हैं, आपको पता है मार्केट के अंदर दो ही चीज़ें होते हैं, एक होता है बायर्स और एक होता है सेलर, आपको पता है, ठीक है। जैसे कि आप बाइंग करते हो तो बाइंग में क्या, बाइंग इतनी सस्ती क्यों है, सेलिंग इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि बाइंग में ना रिस्क जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन सेलिंग में जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो आपने 50 रुपीज़ का कोई भी एक ऑप्शन बाई कर लिया, ठीक है, चाहे किसी डायरेक्शन में भी, और एक्सपायरी डे वाले दिन तक क्या होगा, ज़्यादा ये क्या होगा, 50 रुपये ही जाने वाले हैं, मतलब 2,500 रुपये का लॉस होने वाला है एक लॉट के अंदर। लेकिन सेलिंग के अंदर आपने 50 रुपये का ले लिया, अगले दिन वो 100 रुपये का चला गया, फिर उसके अगले दिन वो 250 रुपये का चला गया, इस अगले दिन हो सकता है 500 रुपये का चला जाए। इतना जल्दी चलो फ्लक्चुएट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ भी हो सकता है। सेलिंग के अंदर ये जीरो नहीं होगा। ये क्या होगा, जीरो तभी होगा जब आपके डायरेक्शन में, अगर आपके डायरेक्शन का अपोजिट और आपने होल्ड कर रखा है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, ठीक है। अब सेलिंग के बेनिफिट भी होते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो प्लीज आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ठीक है। तो एक चीज देखते हैं कि देखो, बायर्स जो होते हैं, बायर्स ना सिर्फ अगर मार्केट डायरेक्शनल है तभी पैसा कमा सकते हैं, और फास्ट मूवमेंट होता है तभी बायर्स पैसा कमा सकते हैं। मतलब बायर्स जो पैसा कमाते हैं वो ट्रेंडिंग डे या फास्ट मूवमेंट होता है उसमें कमा सकते हैं। लेकिन सेलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट है तब भी पैसा कमा रहे हैं, और साइडवेज है मार्केट तब भी पैसा वो कमाते हैं। तो सेलर्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 66% होती है फ्रेंड्स, और जो बायर्स की प्रोबेबिलिटी होती है वो 33% होती है। तो सेलर्स को थोड़ा एडवांटेज होता है बायर्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि बाइंग में क्यों ऐसा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाइंग में ना ऑप्शंस में थीटा डीके होता है। तो थीटा डीके जितना होगा उतना सेलर्स को फायदा होगा, बायर्स को फायदा नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कभी भी सेलिंग करें तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो प्लीज स्टॉप लॉस के बिना काम मत करना। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप लॉस के साथ जरूर करना, ठीक है। रिस्क आपको कभी बड़ा नहीं करना है, रिस्क हमेशा छोटा रखना है, क्योंकि रिस्क आज छोटा होगा कल आप प्रॉफिट बना के उसे खत्म कर ही दोगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको हैजिंग करनी है, हैजिंग के बेनिफिट क्या है। देखो, हैजिंग का बेनिफिट मैं बताता हूं आपको। मान लो निफ्टी चल रहा है 17,600 रुपीज पे, ठीक है, 600 पे चल रहा है निफ्टी, जो है वो 17,600 रुपीज 600 पे चल रहा है। आपने क्या किया, आपका जो व्यू है वो डाउन साइड का है, तो आपका व्यू अगर डाउन साइड है तो आप कॉल ऑप्शन को सॉर्ट करोगे, ठीक है। और अगर आपका व्यू अप साइड है तो आप पुट ऑप्शन को सेल करोगे। समझ गए फ्रेंड्स, उल्टा करना होता है। अगर आपका व्यू डाउन साइड है तो आप कॉल ऑप्शन को सॉर्ट करोगे, और आपका व्यू अगर अप साइड है तो आप पुट ऑप्शन को सेल करोगे। मान लो आपने क्या किया, पुट ऑप्शन, मतलब आपका जो व्यू था वो डाउन साइड था, ठीक है, या आपका जो व्यू था वो अपसाइड था। अगर आपका व्यू अपसाइड है तो आप किसको सेल करोगे, पुट ऑप्शन। तो मान लो आपने 17,600 को पीई को शॉर्ट कर दिया, सॉरी डाउन साइड था तो आपने सीई को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। आपकी उसमें वैल्यू थी, मान लो 85 रुपीज की वैल्यू थी 17,600 सीई की। अब हुआ क्या, कोई मार्केट में, मतलब कुछ यूएसए में हो गया, कुछ हो गया, बुरी ने मतलब कोई बेकार खबर आ गई। उसके बाद हुआ क्या, नेक्स्ट डे मार्केट 300 डाउन साइड ओपन हुई। अब 300 डाउन साइड आई, आपने 85 रुपीज में खरीदा था। आप अगर आप पोजिशनल लेते हैं तो कोई भी आप, मतलब आपके हाथ में स्टॉप लॉस लगा ही नहीं सकते, आपके हाथ में है ही नहीं स्टॉप लॉस, मतलब अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है। और अगले दिन ये जो 85 रुपये का था ये खुला 250 रुपये में या 300 रुपये में। आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते थे और यहाँ पे 250 रुपये तक का लॉस हो गया, मतलब 85 रुपये, मतलब ह्यूज लॉस।
और आप 2 लॉट में थे या 1 लॉट में, जितने भी लॉट में थे, ठीक है, तो आपको लॉस तो बड़ा है ही, ठीक है। तो अब क्या करना है इसी केस के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, अनलिमिटेड लॉस होता है, इसीलिए जो भी कोई भी प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा ज़्यादा पैसा लेता है। अब यहाँ पे हैजिंग का बेनिफिट क्या होता है, मान लो 17,600 रुपीज़ पी आपने कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया था, ठीक है, सॉरी कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया था, उसी के बिहाफ में आपने क्या किया, 17,000 पुट ऑप्शन को बाय कर रखा था। मान लो इसकी वैल्यू थी 85 रुपीज़ और इसकी वैल्यू थी मान लो 12 रुपीज़, ठीक है, पुट ऑप्शन की या 15 रुपीज़ थी। अब 300 रुपये अगर ये जाएगा तो ये करीबन जो 15 रुपीज़ वाला है वो 100 या 105 रुपीज़ का पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क डायरेक्शनली बहुत बड़ा था, इस हैजिंग ने आपका थोड़ा लॉस जो है वो बचा दिया, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है, तो इसलिए जीरोधा क्या करता है, इस थोड़ा कम पैसा मांगता है, क्योंकि आप यहाँ सिक्योरिटी लेके चल रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप हैजिंग का बेनिफिट। तो अब हम देखते हैं, तो आपको मैं पहला रूल बताता हूं कि अगर आपको हैजिंग करना, सबसे पहले क्या करोगे, आपको ओटीएम ऐड करना है। याद रखना फ्रेंड्स, आपको हमेशा क्या ऐड करना है, ओटीएम, उसके बाद एटीएम आईटीएम जो भी आप कर सकते हो। तो जब मैं डायरेक्टली चलता हूं जीरोधा के ऊपर, जीरोधा पे बताता हूं कि कैसे आपको बास्केट बनाना है और कैसे आप मार्जिन बेनिफिट ले सकते हैं। मान लो अभी आप निफ्टी में देख सकते हो, निफ्टी के अंदर जो मार्केट क्लोज हुई है वो अराउंड 17,600 पे आप क्लोज हुई है। मान लो आपका व्यू जो है, क्योंकि आजकल मार्केट अप ट्रेंड में, आपका व्यू था कि मार्केट बुलिश होगी, तो आप क्या करोगे, अगर आप मान लो पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक लॉट को होल्ड, मतलब एक लॉट सेल करके आप, तो सेल किसे करोगे, आपका व्यू अगर अप साइड है तो आप सेलिंग किसको करोगे, पुट ऑप्शन को। तो देखते हैं हम, अगर आप डायरेक्टली सेलिंग करोगे एक लॉट को, तो आपको मार्केट मतलब कितना पैसा आपको चाहिए, तो यहां चाहिए 1,06,350 रुपए 97 पैसे। ये विदाउट मार्जिन बेनिफिट है, तो समझ लो मार्केट को आपको इतना देना पड़ेगा, मतलब एक लॉट सेल करने के लिए मार्केट को नहीं देना पड़ेगा, सॉरी, एक लॉट को सेल करने के लिए इतना पैसा आपको अकाउंट में चाहिए। इसके बाद अगर मैं बैंक निफ्टी का देखूं, तो बैंक निफ्टी अभी किस लेवल पे देखते हैं पहले हम बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का देखेंगे तो अराउंड ये अभी है 40,900 के आसपास। मान लो 40,900 पुट ऑप्शन को आपने लिया और यहाँ पे इसको सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पे अगर आप सेल करोगे तो 1,54,755 रुपीज़ आपको चाहिए सेल करने के लिए। तो इतना अमाउंट अगर आप एक ही ट्रेड में लगा देंगे तो बाकी आप करेंगे कैसे, तो ये इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन बेनिफिट का यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है ऑर्डर्स में जाना है और बास्केट पे जाके आपको क्या करना है, न्यू बास्केट यहाँ बनाना है। एक मैं बना रहा हूँ निफ्टी के लिए पहले, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले ओटीएम ऐड करना है। तो ओटीएम अगर 17,600 पे मार्केट है, तो अब देखो ओटीएम क्या होगा, पहले निफ्टी का देख लेते हैं। ओटीएम क्या होगा, अगर आपका व्यू, अगर आप सेलर हो और आप 17,600 को, ठीक है, ये एक सेकेंड, ये आ गए हम निफ्टी के अंदर, आपका व्यू जो है वो सेलर की तरफ है। तो अगर मान लो आपने यहाँ पे कोई 17,600 पुट ऑप्शन को सेल करना चाहते हो, तो ये एटीएम हो गया, इसके नीचे जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, ओटीएम। तो मान लो आपने सेल कर दिया 17,100, ठीक है, तो काफी दूर का ओटीएम है, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा आसपास के ओटीएम को सेल करें। तो 17,000 मैं 150 को सेल करता हूँ पुट ऑप्शन को। तो पहले मैंने सेल नहीं करना, पहले इसको बाय करना है। तो 15 रुपीज के आसपास चल रहा है, मैंने इसको बाय कर लिया एक लॉट। इसके बाद क्या करना है आपको जो आपने एटीएम देखा है, मतलब अभी मार्केट पोजीशन क्या है 17,600, तो अब आपको 17,600 पुट ऑप्शन को सेल करना है, ठीक है। तो हैजिंग तभी होगी जब एक बाय करोगे और एक सेल। तो आपको याद रखना है हमेशा ओटीएम को बाय करना है, हमेशा ओटीएम को बाय करना है। यहां पे आपने ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हो कहां 1,06,000 रुपये मांग रहा था, अब मांग रहा है 41,279.85 पैसे, ठीक है। ये तो आपका रिक्वायर्ड मार्जिन है, मतलब इतना अकाउंट में होना चाहिए, लेकिन लगेगा कितना आपका, सिर्फ 34,000, मतलब 35K के आसपास आप निफ्टी के अंदर एक लॉट को सेल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, विदाउट स्टॉप लॉस के आप ना जाएं। ये तो हो गया निफ्टी का। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। एक बैंक निफ्टी का ही बना के देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अभी 40,900 चल रही थी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 39
900 को हम पुट ऑप्शन को ऐड करते हैं, ये 90 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। तो ये हमने एक लॉट ऐड कर दिया यहाँ पे। अब अगर आप एक्सपायरी डे वाले दिन जाएंगे तो ये करीबन आपको 5-4 रुपए के मिलेंगे, ठीक है। अभी फ्राइडे आपको पता है मार्जिन थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आपको ये ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन आप ये भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई डिके होता नहीं है। अब आपको 40,900 मैंने ऐड कर लिया, ये 406 में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक OTM हमेशा बाय करना है और जो भी आप सेल करना चाहते हो उसको सेल करना है, ठीक है। ये आपने, तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी 1,54,000 रुपीज़ मांग रहा था और यहाँ 48,000 रुपीज़ में आपका काम हो जाता है। मतलब विद इन आपके अकाउंट में अगर 50,000 रुपये भी हैं तो आप सेलिंग आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको समझ आया होगा कि हैजिंग के थ्रू मतलब हम मार्जिन बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।